देना है। क्या आपने उस झंडे को चढ़ाने से इनकार किया था? मैं झंडे से क्यों इनकार करता? मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, मेरे पास हिंदुस्तान का राशन कार्ड है, मेरे पास हिंदुस्तान का हर एक कार्ड है, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। मैंने कहा अभी 15 अगस्त को 7 दिन बाकी हैं, तो उस दिन घर घर तिरंगा जो लहराना है, तो मुझे 7 क्यों के लिए? उनने कहा कि आप OGW में नाइब इमाम है। फिर वो उसको लाने गए, ये नाइब इमाम हमारे साथ अब्दुल कबीर मलक साहब हैं, इसको लाने गए। खुद आर्मी वाले उन्होंने मैसेज भेजा किसी के हाथ में कि खुद गए, तो उनको 8-10 आदमियों को वहाँ इतने लोगों को जमा किया। ये जो हमसे हादसा करवाया, ये हम पे जुल्म है, ये हम पे जुल्म है, हम पे ये करवाया है, ये जो आर्मी ने अपनी मीडिया को साथ लाया था। लेकिन आपने जी ऐसे बोलना, हमने कहा इधर बोलेंगे, कहा नहीं इधर नहीं बोलना है, आपने मस्जिद के अंदर बोलना है, मस्जिद के अंदर। ये किसने कहा? ये आर्मी वालों ने कहा, प्लस वो जो उनके साथ जो कश्मीर ये टाइम्स नाउ का जो उनके साथ था मीडिया वाला, वो सिख था, सिख, उसने कहा हमारी कौम और आपकी कौम बदनाम है। हमने मुनासिब समझा कि अगर पिंका शेख हमें बता रहा है बात करने के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे फ़ोन किए हमें, और उसके बाद हम इनकी बात सुनने आए। और हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला डोडा के कस्बा ठाठरी के अंदर, और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। आपको इससे पहले मैं बताता चलूँ कि कुछ रोज़ पहले एक टाइम्स नाउ जो नेशनल चैनल है, उस पर एक वीडियो वायरल हुई थी फक्सू मस्जिद के अंदर, और वहाँ पर जो है मस्जिद के अंदर टाइम्स नाउ का रिपोर्टर अंदर मस्जिद के अंदर जाके रिपोर्टिंग करता है, और वहाँ पर जिनको आप मेरे साथ देख रहे हैं, पिंका शेख जो है, जिनका नाम रफ़ी है, उनका कहा जाता है, और हमेशा हमने इनकी पहले भी रिपोर्टिंग की है, हर मुद्दे पे हम इनसे बातचीत करते रहे हैं। लेकिन कुछ रोज़ पहले इन्होंने मस्जिद के अंदर ट्राई कलर को लिया, और ट्राई कलर लेने के बाद मस्जिद के अंदर एक रिपोर्टर जाके वो वहाँ पर रिपोर्टिंग करता है, और ये पैगाम देना चाह रहा था कि यहाँ मस्जिद के अंदर से, कि यहाँ पर हर जगह जो है इमाम मौलवी साहब यहाँ के जो है दुनिया को दावत दे रहे हैं कि मस्जिद से आप झंडा उठाओ और हर घर में झंडा लगना चाहिए। बहरहाल हर घर तिरंगा लगने की, हर घर झंडा और हर घर तिरंगा जो मुहिम चलाई है प्रधानमंत्री ने, इस मुहिम के साथ पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग चल रहे हैं, और इसको सफल बनाने के लिए हर शख्स, हर मज़हब का शख्स साथ दे रहा है। बहरहाल ये काम जो है मस्जिद के अंदर पहुंचा, और मस्जिद से जब मस्जिद के अंदर से ये वीडियो टाइम्स पे वायरल हुई, और उसके बाद यहाँ के लोगों के अंदर एक गुस्सा और एक नाराज़गी देखने को मिली, और वो नाराज़गी हमारे पिंका शेख को लेके थी, जो हमारे साथ बात करने के लिए, और इनके रिलेटेड जो है इनके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी गई, और उसके साथ साथ मस्जिद के अंदर भी जो है मजम्मत की गई इस बात को कि आज तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार किसी मस्जिद के अंदर एक रिपोर्टर जाता है और वहाँ से रिपोर्टिंग करता है। बहरहाल हम इनसे जानना चाहेंगे आखिर इनको क्या मजबूरी पड़ी थी कि ये मस्जिद के अंदर इनको जाना पड़ा, और मस्जिद में एक रिपोर्टर को लेकर मस्जिद से तिरंगा ऊंचा करने का पैगाम दिया जाने लगा। बहरहाल हम ये भी कहना चाहेंगे कि जब हमें बहुत सारे लोग जो है हम पर भी जो है नाराज़ थे, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि पिंका शेख ने जो काम किया है, इनको उसी चैनल पे आके माफ़ी मांगनी चाहिए पूरी आवाम से। लेकिन हमने मुनासिब समझा कि अगर पिंका शेख हमें बता रहा है बात करने के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे फ़ोन किए हमें, और उसके बाद हम इनकी बात सुनने आए, और हमने मुनासिब समझा कि इनकी बात भी सुने, ताकि ये क्यों मजबूर हुए, और मस्जिद में जाकर इन्होंने वहाँ से ये पैगाम देना शुरू कर दिया, और मीनार के सामने, महराब के सामने इनको झंडा, कौमी परचम को लाना पड़ा। बहरहाल पिंका शेख, आप हमें डायरेक्ट बताइए कि क्या मजबूरी थी आपको, ये मामला आपने क्यों किया? शुक्रिया आपके चैनल का। जहाँ तक जो आपने ये दास्तान बताई, इसमें हम ये कहेंगे कि वो तकरीबन 8 अगस्त की बात है। ये 4:15 बजे टाइम था। 4 बजे के करीब मुझे आर्मी वालों ने फ़ोन किया, और उन्होंने कहा कि आप कहाँ पे हो।
क्योंकि उससे पहले एक दिन पहले आर्मी पुलिस ठाठरी पुलिस ने इंचार्ज पुलिस फक्सू को एक मैसेज में ये कहा था कि पिंका शेख के घर जाके 7 तारीख को, हालांकि अभी भी 15 अगस्त को 2-3 दिन बकाया हैं, पिंका शेख के घर जाए और उसको पुलिस के ज़रिए 7 तारीख को सुबह 8 बजे ये कौमी परचम जो हमारा है, तिरंगा जो है हिंदुस्तान का और हमारा तिरंगा जो है, वो आप इसके घर में लगा के और इससे फ़ोटो खिंचवाइए और हमें फ़ोटो जो है आगे एसपी साहब को भेजना है। बिल्कुल। तो 7 तारीख की डेट में मैं चाय पी रहा था, मेरे घर वाले वहाँ बैठे थे, मेरी 2 बच्चियाँ वहाँ बैठी थी। पुलिस को देखकर वो अचानक डर गई कि 7 बजे यहाँ पुलिस क्यों पहुँची। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपने 8 बजे जो है परचम कौमी जो आपके लिए पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस का हुक्म है कि आपके लिए कि आपने परचम लहराना है। मैंने कहा अभी 15 अगस्त को 7 दिन बाकी हैं, तो उस दिन घर घर तिरंगा जो लहराना है तो मुझे 7 क्यों के लिए। उनने कहा कि आप OGW में है। अच्छा, आप OGW में? हाँ, आप मेरा आपका नाम जो है वो 2005 से लेकर आज तक OGW में चल रहा है, आप मिलिटेंटों के अपर ग्राउंड वर्कर हैं। तो उस लिहाज से आपको झंडा चढ़ाना है और वो झंडा जो है आपका फोटो हमारे पुलिस वाला ले जाएगा, वो 7 तारीख को 8 बजे आपने चढ़ाना है और वो हमने पुलिस को देना है। क्या आपने उस झंडे को चढ़ाने से इनकार किया था? मैं झंडे से क्यों इनकार करता? मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, मेरे पास हिंदुस्तान का राशन कार्ड है, मेरे पास हिंदुस्तान का हर एक कार्ड है, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है, ना होनी चाहिए किसी को। जब आपको पैगाम दिया गया आपने वो झंडा फिर चढ़ाया? मैंने बड़ी खुशी के साथ झंडा चढ़ाया और पुलिस मैन जो था वहाँ पर उसने वहाँ फोटो ले लिया, उसको मैंने 2-3 फोटो उठा कर दिए। तो उसने खुद आखिर जब आपने पहले दिन झंडा चढ़ाया था आपको क्या मजबूरी पड़ी कि मस्जिद के मीनार पे, मस्जिद के मेहराब पे जाके आपको पैगाम देना पड़ा? बस यही तो बात है, यही तो पहले मैंने पिछले वाला हिस्सा जो है पुलिस का, इसको मैं काट नहीं सकता था, यहीं से तो स्टोरी स्टार्ट है। फिर जब मैं वहाँ गया तो वहाँ उन्होंने ये कहा कि फ़ोन करके 4 बजे कि आप कहाँ हो, पिंका जी आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं इस वक्त घर में हूँ, बारिश लगी थी। उन्होंने कहा हम काठावा में गए थे, वहाँ कोई मिलिटेंट है, कोई ना मुझे वो सही है ना मैंने कभी उसको देखा है, मैंने भी नाम सुना है, उसके कोई खुबेब है, उसके घर से हम अभी आ रहे हैं, तो आप जी हमें फक्सू में मिलना। आखिरकार मैंने कहा बताया किसी ने, पता नहीं कौन है क्या है, उन्होंने कहा हम आर्मी से हैं, हमारे साथ जो है RR का CO जो है यहाँ 26 RR का किश्तवाड़ से, वो भी हमारे साथ है। हमने कहा ठीक है। मैं आखिरकार उस दिन घर में था, तो मेरे साथ एक मेरा दोस्त, वो टेलर काम करता है रोड पे ही, मैं उसके अक्सर उसके पास बैठता हूँ। तो गाड़ियाँ सीधी आ गई, उन्होंने जब फ़ोन किया तो दूसरा फ़ोन उन्होंने मारा, मैं उसमें बैठा था, तो उन्होंने वहाँ गाड़ियाँ लगाई, तो उन्होंने कहा आप दोनों इधर आ जाओ। हम उनके पास गए, उन्होंने कहा जी यहाँ तिरंगे का मसला है। मैंने कहा हाँ, अभी SHO साहब भी रैली निकाल रहे थे सुबह आज 8 बजे, उन्होंने भी 8 बजे 9 बजे यहाँ रैली निकाली, SHO ठाठरी ने, हम उसके साथ रहे। तिरंगा कहा नहीं, तिरंगा का ही मसला है, तो हमने भी आपने यहाँ क्या कहते हैं तिरंगे के बारे में कुछ कहना है। हमने कहा ठीक है, इसमें कौन सा मसला है। तो उन्होंने अपने आदमी भेजे, तब तक उन्होंने अपने आदमी भेजे। उन्होंने कहा इमाम कौन है, किसी ने बताया कि उस लड़के ने बताया कि किस लड़के ने, मुझे याद नहीं, वो लड़का यहाँ साथ नहीं और एक चाचा हमारे साथ नहीं, उनको मातमदारी हुई है। उन्होंने कहा हमारा इमाम जो है, इमाम साहब वो ठाठरी होता है दुकान पे, यहाँ नाइब इमाम है। फिर वो उसको लाने गए, ये नाइब इमाम हमारे साथ अब्दुल कबीर मलक साहब हैं, इसको लाने गए। खुद आर्मी वाले उन्होंने मैसेज भेजा किसी के हाथ में कि खुद गए, तो उनको 8-10 आदमियों को वहाँ इतने लोगों को जमा किया। जब जमा किया तो कहा आपने तिरंगा करना है, तो आपने झंडा, तो हमने कुछ इसमें मीडिया लेनी है। तब तक हमें ये पता नहीं था इनके पास साथ कोई मीडिया है उस वक्त, क्योंकि हमें इल्म नहीं था, ना हमें उनके साथ कोई वाकफियत है। यहाँ दीपेश जो यहाँ के कैप्टन साहब हैं, वो छुट्टी में, उनसे तब भी हमें थोड़ा बहुत लिंक है, बात करते हैं हमारे साथ। आज हमने वहाँ मेडिकल कैंप करना है या फक्सू आ रहे हैं या कुछ, लेकिन वो यहाँ थे नहीं, ये कोई नए ही थे, तो ये हमारे साथ उधर बात करने लगे, बोलने लगे आपने जी ऐसे बोलना। हमने कहा इधर बोलेंगे, कहा नहीं इधर नहीं बोलना है, आपने मस्जिद के अंदर बोलना है। मस्जिद के अंदर। ये किसने कहा? ये आर्मी वालों ने कहा, प्लस वो जो उनके साथ जो कश्मीर ये टाइम्स नाउ का जो उनके साथ था मीडिया वाला, वो सिख था, सिख, उसने कहा हमारी कौम और आपकी कौम बदनाम है। उसने ये कहा हम सच बोलेंगे, सच के सिवा क्या इसके दुनिया पे आए सच बोलने के लिए, जो हमारे साथ हुआ हम वही बोल रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि हमारी कौम और आपकी कौम बदनाम है, आपको क्या हारिज है, उधर क्या मिलिटेंट है, अंदर मस्जिद में क्या मिलिटेंट है, ये रिपोर्टर ने बोला, क्योंकि उससे पहले सीओ और वो आपस में बात कर रहे थे। अच्छा। हाँ, तो इन लोगों से भी आप पूछे, इन्होंने भी यही कहा कि हम मस्जिद के अंदर नहीं जाएंगे, अगर मस्जिद के अहाते के बाहर रोड में करना है आपने करो, लेकिन अंदर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम बूट खोल के आ जाएंगे। सीओ ने भी कहा कि हम बूट खोलेंगे। फिर बाद में सीओ साहब ने भी बूट खोला, वो सारे उस मस्जिद के चार दीवारी पे रहे, बाहर रहे, और रिपोर्टर को अंदर भेजा। अंदर जब भेजा, हमने कहा क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा सीओ साहब लाओ झंडे रखो माइक सामने आप। किसने कहा? ये उस एडिटर ने कहा, रिपोर्टर ने। सीओ साहब दरवाजे पे खड़े थे, तभी तो उस पूरी उसमें टीवी में जो आपकी जो वीडियो आ रही है उसमें आपको आर्मी नहीं दिखाएगी। आप काठवा में उन्होंने लिए खुबैब के घर में, वो भी वहाँ भी आर्मी आपको नहीं दिखाई देगी उस वीडियो में, क्योंकि वो सीओ बाहर बैठा था, उन्होंने दूर उसको नहीं लिया उसमें। तो मुझे उस वक़्त ये शक पड़ी कि ये कुछ या तो मेरे खिलाफ कुछ साजिश की गई है, क्योंकि मुझे पहले दिन OGW का मसला बताया है कि आप झंडा लगाओ। आज ये और कुछ साजिश, या इसमें कौन लोग मुलविस हैं, मेरे अलावा ऊपर कौन सा प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है, तो मुझे कुछ शक हो गई। तो उन्होंने तब तक आर्मी ने बाहर से झंडे लाए, उन्होंने सबों को हाथ में थमाए, पकड़ो जी ये झंडे। उस एडिटर के थ्रू से बाहर से आर्मी ने दिए और पकड़ाए झंडे, और कहा आपने तिरंगे के बारे में बोला, आप ही बताएं, हमारे लोग हमसे नाराज हैं, ये बिला शक ये ठीक है, हम उनसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हमारी जो उस वक्त पोजीशन थी, हम ना किसी को ऐलान करने के थे ना किसी को बताने की थी ये बात। लेकिन लोग इस बात से नाराज़ है। जहाँ तक हमें भी बात हुई लोगों से, लोगों के सवालात है कि अगर वहाँ पे इस तरह से हो रहा था, इनको दबाया जा रहा था वहाँ पे, तो इन्होंने लोगों किसी को फ़ोन क्यों नहीं किया? आज तो डिजिटल ज़माना है, किसी तक बिल्कुल डिजिटल ज़माना है। हमने बहुत कोशिशें की। उन्होंने कहा अब ये खबर किसी को नहीं देने, जिसको हमने बुलाना था उसको हमने बुलाया है। हमने कहा कि मस्जिद में नहीं, इनके सामने इन्होंने भी बताया मस्जिद में नहीं, क्योंकि ये मजहबी मसला है, ये हमारा मजहबी मसला है। मस्जिद में आज तक ये हुआ नहीं है, ना हो जाएगा। बाहर लेना है तो बाहर हम तैयार हैं, हम कहाँ इसके इनकार कर रहे हैं। लेकिन रफ़ी साहब, आपसे मैं ये सवाल भी जानना, जहाँ तक आप बता रहे हैं कि हमें आर्मी ने करवाया, लेकिन यहाँ ये भी आर्मी के साथ मीडिया थी, आर्मी के साथ टच मीडिया थी, मीडिया ये बात हमसे कर रही थी। डायरेक्ट किसने? आप मुझे ये बात समझाइए, नाज़रीन को ये समझाएं जो आपसे गुस्सा है, कि आपसे करवाया किसने ये इतना बड़ा हादसा? ये तो जुल्म है। ये जो हमसे हादसा करवाया, ये हम पे जुल्म है, ये हम पे जुल्म है, हम पे ये करवाया है। ये जो आर्मी ने अपनी मीडिया को साथ लाया था, क्योंकि वो आर्मी के साथ थी। अगर आप मुझे इस तरह बोलते, मैं तो 100 सवाल आपके खड़े करते कि आप अकेले आते, मीडिया अकेली आती, मैं उनसे 100 सवाल करता, क्या बात है। ये मेरे लोगों में गुस्सा बिल्कुल ठीक है, गुस्सा जायज़ है, क्योंकि उन तक ये असली कहानी नहीं पहुंची है, माजरा क्या है। बिला शक हम लोगों की छोटी मोटी नुमाइंदगी करते हैं, उनका गुस्सा जायज़ है, लेकिन वक़्त के लोगों ने हमसे हम भी चाहते थे कि हमें कोई ये पूछे ये मसला क्या है, क्योंकि मुझे OGW का पहले ही मसला था। मैं इस चीज़ से डर गया, ना जाने मुझे रात को ही उठा लेगा। रफ़ी साहब, आपने इस मसले में तो नहीं किया, क्योंकि पहले दिन आपको OGW बताया गया था, और फिर दूसरे दिन आप डर के कहीं तो मस्जिद में चले गए कि मुझे कुछ होगा, अपने मुफाद के लिए आपने वो किया? नहीं, ना मुफाद की बात है ना और कुछ बात है। OGW मेरे कागज़ में लिखा गया है, उससे कोई अभी हटाने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने 2 इलेक्शन लड़े हैं, हिंदुस्तान के आईन में। मैं हिंदुस्तानी हूँ, उसमें शक कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझसे ज़ातियात की ऐसी जैसी ज़ातियात हुई उस दिन भी। और मैंने यहाँ बच्चों का एक प्रोटेस्ट किया था, नांदरा स्कूल से बच्चे 2005 में आए थे, तो मुझे OGW में यहाँ फंसाया गया था, वरना दुनिया को पता है कि मैं इस लाइन का आदमी नहीं हूँ। लेकिन अफसोस की बात यही है कि मुझे ना डर था किसी का, ना किसी और से। ये आर्मी के थ्रू मीडिया आई थी, तो बाद में लोगों ने बताया ये गोदी मीडिया थी, इन्होंने ये हमें ये समझ आ गई ये कोई पॉलिसी चल रही है हमारे खिलाफ। ये पॉलिसी किसने खेली हमारे खिलाफ हमें पता नहीं है, लेकिन हम इसकी पूरी तरह से लोगों से माफ़ी लेते हैं कि हमसे ये करवाया गया है, ना कि हमने इससे ना करेंगे अपने मजहब के खिलाफ, ना ये जिस तरह से किसी के मजहब के खिलाफ। जिस तरह से कह रहे हैं कि ये पूरा प्रोग्राम है जो आर्मी और मीडिया का जो टाइम नौकर रिपोर्टर उसकी तरफ से कराया गया, लेकिन हमने जब आर्मी से भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, उनका कहना है
कि हमने रफ़ी साहब को सिर्फ झंडे के लिए बोला था और बाहर वो अपनी खुशी से अंदर चला गया। नहीं, ये सुनिए, हाँ। सुनिए, अगर सीओ साहब का ये कहना है कि वो खुशी से अपने झंडा चढ़ाने मस्जिद में गया, आप इसके चश्मेदीद इस वक्त गवाह हैं और ये लोग हैं। अगर ये एक पिंका शेख ने वहां झंडा गाड़ा है, पिंका शेख अंदर चला गया है, तो मैं जो भी सजा है वो मुझे लोग दे दें, जो भी मुझे सजा बनती है मैं खुद दिलवाऊंगा अपने आप को सजा। लेकिन ये गवाह हैं, ये मोजिज लोग गवाह हैं कि आर्मी को हमने क्या कहा, हमने कहा यहां नहीं, मस्जिद में नहीं। इस लड़के ने यह भी कहा कि मस्जिद के ऊपर अगर झंडा लगाना है आप लगा सकते हैं, उस लड़के ने, लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं, क्योंकि हमें मजहबी मसला है, अंदर नहीं। उन्होंने ये नहीं माना और मीडिया के जरिए उन्होंने हमें ज़बरदस्ती हाथ में उस सिख के जरिए हाथ में थमा के और बाहर उनके आदमी रहे और हमसे ये वहाँ करवाया। देखिए, आपसे लोग इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि आपने लोगों की नुमाइंदगी की है, आपने इलेक्शन लड़ा है, इसलिए आपसे लोग बहुत नाराज़ हैं। और ये भी लोगों का सवाल है, ये लोगों का सवाल है। और यहाँ बाज़ार में बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि पिंका शेख जो बता रहा है कि आर्मी ने करवाया, क्योंकि हमारी बात उनसे हुई सामने, आप फ़ोन पे बात कर रहे थे और उसके बाद अल्ताफ़ साहब से भी आपने बात की, वहाँ पे बहुत सारे बंदे थे कि जब मिलिटेंसी पीक पे थी तो आर्मी ने ऐसा नहीं किया। आखिर पिंका शेख ने क्या किया? आज कौन सी मजबूरी पड़ी आर्मी को ये करने की? जब आर्मी पीक पे थी, मिलिटेंसी पीक, जब मिलिटेंसी पीक पे थी, तब भी हमारे मस्जिद में ये हुआ है। कौन कहता नहीं हुआ है? हमारी मस्जिद में तब भी ये हुआ है, लेकिन शायद उस दिन मतलब इस्लाम वाले लोग चुप कर बैठे, उसमें पिंका शेख भी होगा। हमारी जामिया मस्जिद में आर्मी और पुलिस ने उस वक़्त के वहाँ एतकाफ जो मोतकिफ होता है उसको घसीट कर बाहर निकाला था और खुद अंदर चले गए थे। क्या बात करते हैं? ये गवाह हैं, ये लोग मोजिज लोग गवाह हैं उस चीज़ के। और हमारी ज़ियारत के अंदर आर्मी बूट लगा कर गई है उस वक़्त के जब मिलिटेंसी पीक पर थी। हम ज़बरदस्ती हमें करवाया गया है मिल के, किसके? जॉइंट आर्मी सीओ वर्सेस सीओ और जॉइंट इसके क्या कहते हैं मीडिया। वरना उन मीडिया से मेरा फ़ोन नहीं है, राब्ता नहीं है, कुछ नहीं है। हमने तो मीडिया वो पहली बार देखी। मैं अपनी बात, मैंने जब भी कोई सवालात किए हैं तो आपसे किए हैं। आपसे वहाँ पे सवालात ये भी हो रहे हैं, मीडिया पर्सन कह रहा है कि ये जो बोल रहा है ये यहाँ का मौलवी साहब है। हाँ, यस। ये क्या आपने किसी आलिम, मतलब आलिम बता रहा है, बिल्कुल। क्या आप आलिम हो? बस यहीं तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। लोगों को पता है कि मैं एक सियासी आदमी हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैंने इलेक्शन लड़े हैं। मैं ना किसी मस्जिद का इमाम हूँ, ना मैं किसी मस्जिद का सदर हूँ, ना मैं कभी तक आज तक इमाम रहा हूँ, ना मैं कोई आलिम हूँ। वो तो बता रहा है आपको, आप इमाम हैं। वो बता रहा है, तो आपको ये समझ नहीं आ रही है कि आपने जवाब तो देना था कि मैं इमाम नहीं हूँ भाई। नहीं, जवाब तो आपको क्या पता उस वक्त हमारी कंडीशन क्या थी? शकील साहब, आपको ये पता होना चाहिए उस वक्त क्या कंडीशन थी हमारी। मैंने आपको पहले बताया कि मुझे पहले दिन OGW में वो लगवाया था। सवाल तो बनते हैं ना। बिल्कुल। तो बहरहाल इन लोगों से आप पूछे, यहाँ जो पिंका शेख मोहम्मद रफ़ी साहब है हमारे साथ, काफ़ी लोगों का गुस्सा है इन पे और मसाजिद के अंदर जो है बातें की गई, इनकी मजम्मत की गई। और इसके अलावा देखिए आप, जो शख्स वहाँ पे खड़े थे तिरंगा को लेके मस्जिद के अंदर उस टाइम बैठे हुए थे, हम इनसे जानना चाहेंगे आखिर इन्होंने क्या किया, इनको क्या मजबूरी पड़ी वहाँ जाने की। और ये नायब इमाम है वहाँ के। हजरत, आप अब सबसे पहले अपना नाम बताएं। अब्दुल कबीर मालक। आप मस्जिद के नायब इमाम हैं। हाँ सर। आपको क्या मजबूरी पड़ी कि मस्जिद में अंदर जाके रिपोर्टिंग कराने की और झंडा वहाँ अंदर लगाने की? उन्होंने सर हमको ज़बरदस्ती लिया, वो नहीं लगा मानने। हमने उसको बोला बाहर करो, आगे करो, मकान था किसी का सर, मगर उसने कुछ नहीं माना। किताब को अंदर क्या तकलीफ है, अंदर चलो। हम लोग डरे हुए हैं, हमने पहले काफ़ी मार खाई आर्मी से, हमारे कान पकड़े गए 2-2 घंटे में। हम लोग डरते आर्मी देखकर। इमाम साहब, आप इमाम साहब हैं वहाँ के, आपके पीछे फक्सू गांव नमाज पढ़ता है। क्या आपने इतनी जहमत की, इतनी हिम्मत नहीं की कि हम किसी को बताते ये बात? हाँ, हमने आज तक मोबाइल नहीं रखा, न हम किसी से बात करते, ना मोबाइल रखा। अच्छा। हाँ बिल्कुल नहीं, हम सीधा साधा आदमी हैं। हम ये चीज़ ही नहीं, आज तक नहीं मोबाइल रखा, ना हम किसी से बात करते। हमको ज़बरदस्ती बुलाया उधर, कहते अंदर चलो। हमने कहा बाहर कुछ बोलना, हम बोल भी नहीं सकते, या आपसे हम बात करते हैं, वरना हम बात भी नहीं कर सकते। आखिर जो लोग इस वक्त नाराज़ हैं, ठाठरी के, फक्सू के, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग नाराज़ हो रहे हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि ये मसला जो है, ये खबर जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रही है। क्या कहना चाहेंगे आप?
हम क्या कहेंगे जनाब, हमने तो कोई नहीं किया, हमको ज़बरदस्ती लिया है, हम डरते हैं, हमें आर्मी ने ज़बरदस्ती लिया अंदर मस्जिद के, हमने कोई बात नहीं की है। हमने कहा था हम अंदर नहीं जाएंगे, तो तब भी बार बार उन्हें अंदर लिया, हमारे से कोई बात ना निकलती है ना की है, आप वीडियो पर भी देखना। ठीक, इसके अलावा आप जिस तरह से इनकी बात आपने सुनी, और यहाँ पे और भी बुजुर्ग हैं, मुख्तसरन बात करें क्योंकि बात लंबी हो चुकी है, इनसे भी जानना चाहेंगे क्या गया चाय सब ताई ना क्या गया ज़बरदस्ती हम अंदर वैसे ठाचा नेबर करे ना 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 बिल्कुल ना, मस्जिद में क्या होगा आपको, हम क्या करेंगे, आप क्या करो। बिल्कुल ठीक है, आपने भी जो कहा, चलो जिस तरह से आप इंतज़ामिया को डिसाइड करना, और यहाँ पे हमारे साथ और भी शख्स है क्योंकि ये भी उस वीडियो में जो है बताए जा रहे हैं कि ये बात करते दिखाई दे रहे हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे आखिर ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जनाब क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ पहले जी। तो जैसे मैं घर में था उस वक्त, मुझे फ़ोन आ गया तो इन्होंने कहा मुझे आ जाओ यहाँ पे, इधर यहाँ पे, मुझे ये पता नहीं था कि यहाँ पे आर्मी बैठी है या कुछ। जो ही मैं मस्जिद के लिए गया तो उन्होंने वैसे कहा जनाब ये जो है आर्मी वाले वो CO वगैरह वहाँ पे बैठे थे, उनने कहा जी आपने झंडा लहराना है, तो हमने उनको मना किया और बार बार हमने कहा, मैंने कहा एक बात करो, यहाँ तो रोड पे जाएंगे तो वहाँ पे, यहाँ अगर मस्जिद के बरामदे में आपने करना है तो कर लीजिए। तो उन्होंने बिल्कुल नहीं माना। जब तक वो सिख था, वो रिपोर्टर से शायद था, वो क्या था, उसने कहा मैंने बहुत मस्जिदों में गया हूँ, अच्छा हाँ, मुझे ये पता है कि मैंने इसमें कुछ नहीं है, आप चले जाओ, चले अंदर चलो, तो बात जो सीधी है तो बस यहाँ कुछ नहीं हो जाएगा मसला। आप चले गए? हाँ, तो पहले वो गए अंदर, फिर हमको बुलाया, चलो आप भी अंदर, इसमें कुछ नहीं है। बिल्कुल, मतलब ये है कि आप सबको ज़बरदस्ती करवाया गया, ये पक्का बात है कि ज़बरदस्ती। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पे बता रहे हैं कि आर्मी की तरफ और जो रिपोर्टर साथ लिया गया था उनकी तरफ से मस्जिद में इनको ज़बरदस्ती लिया गया। आप इनके अल्फाज सुन रहे हैं। क्या एक बार फिर से जानना चाहता हूँ, बुजुर्ग हैं सब यहाँ पे मौजूद, आपसे ज़बरदस्ती लिया गया था? बिल्कुल ज़बरदस्ती हमको ले। बिल्कुल, लेकिन ये सवाल जब वहाँ मस्जिद में जाके खड़ा हुआ, एक रिपोर्टर को ज़रूरत पड़ी मस्जिद में जाने की, जहाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर रोडों पे, स्कूलों में, तालीमी अदारे, इबादत गाह होते हैं, उनके अंदर हर एक मज़हब का बच्चा तिरंगा उठा रहा है, कौमी परचम उठा रहा है और उस परचम को ऊंचा कर रहा है, बुलंद कर रहा है। और आखिर उस रिपोर्टर को या आर्मी को, इनके कहने के मुताबिक, उनको मस्जिद के अंदर झंडा लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी, या मंदिरों के अंदर, मंदिरों के ऊपर झंडा लगाने की क्या ज़रूरत है, जिस चीज़ की हमें कानून भी हमारा इजाज़त नहीं देता है। बहरहाल हम इनसे एक आखिरी सवाल यहाँ पे पूछना चाहेंगे क्योंकि ऑन कैमरा है। क्या आपको यहाँ पर, रफ़ी साहब, आपको यहाँ पर हम ज़बरदस्ती कोई बात बुलवा रहे हैं? नहीं, ये बात आप खुल के देखिए, क्योंकि ये बात आया होनी चाहिए आवाम के सामने। नहीं, ज़बरदस्ती कौन करवा रहा है? ये ना हो कि कल को कोई बंदा उठ के कि इन्होंने भी पकड़ा जिनको तो बतवाया। नहीं, मैं अपनी तरफ से ये मैसेज देना चाहता हूँ तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम को। बिल्कुल, हमारी तरफ से हमने ना मजहबी आज तक कोई ऐसी बात की है, ना हम उनमें से हैं, हम करेंगे। लेकिन अपने लोगों का ये जो हमारे साथ गिला हुआ है, हम उस चीज़ के माजरत खा हैं सारे, हम माफ़ी लेते हैं इस चीज़ से। लेकिन इससे पहले कि वो हमारी बात सारी सुने, क्या मीडिया वाले ने हमसे और आर्मी से मिलकर, उनने दोनों से हमें अंदर लिया गया। हमें इसमें कोई ऐसा मसला नहीं था कि हमें शौक़ था आज ही कि हम बरखों से आए हैं ये झंडा गाड़ते गाड़ते। इसमें हमारे उलमाओं ने सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया है। हम इसमें क्या है कि हम नहीं मानते हैं, हम मानते हैं, हम दिल में रखते हैं। शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, जिस तरह से यहाँ बात आपके सामने तफसीलन आ चुकी है, तफसील से आई है कि यहाँ पर मोहम्मद रफ़ी साहब और इनके साथ जो लोग हैं, इनको वहाँ पर ज़बरदस्ती लिया गया और मस्जिद के महराब के सामने, जहाँ एक तरफ से अल्लाह और मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, जहाँ मस्जिद में मज़हब हमारा ये इजाज़त नहीं देता, हमारा इस्लाम ऊंचे बिला
फालतू बात, फजूल बात करने की, ऊंची बात करने की वहाँ पे इजाज़त नहीं देता है। और वहाँ पे एक रिपोर्टर जाके स्टूडियो बना रहा है, वहाँ पे खबरगाह बना रहा है और वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है हमारे डोडा के अंदर। बहरहाल ये बात मस्जिदों और मंदिरों के अंदर नहीं जानी चाहिए। हमारा कौमी परचम जो है ये हमेशा ऊंचा रहेगा और ऊंचा इसको हम रखते हैं, ऊंचा हर बच्चा इसको रख रहा है। जब से हम पैदा हुए हैं पूरे कौम के बंदे जितने भी हैं वो इस झंडे को ऊंचा रख रहे हैं, बुलंद रख रहे हैं। लेकिन हम इस झंडे की जो है बुलंदी को जानते हैं, क्योंकि ये झंडा जो है कौम का परचम है और ये हमेशा ऊंचा रहता है और हमेशा लोगों ने जो है इसको ऊंचा ही रखते हैं। बहरहाल ये झंडा हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, लेकिन मस्जिदों में इसको लाने की ज़रूरत क्या पड़ी? ये कौन सा प्रोपेगेंडा था? ये कौन सी साजिश थी जो मस्जिद के अंदर की गई, मस्जिद की चार दीवारी के अंदर हुई? बहरहाल यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए, डिस्ट्रिक्ट यहाँ की सब डिवीज़न इंतज़ामिया को चाहिए इस चीज़ की बारीकी से जांच की जाए, क्योंकि इन लोगों के मुताबिक एक रिपोर्टर ने और आर्मी ने जो है इन पर जो है ज़बरदस्ती की है और झंडे को अंदर लिया गया है और अंदर जाके मीडिया हाउस बनाया गया है। और रफ़ी साहब को वो रिपोर्टर जो है आलिम कह रहा है। ये तो एक सियासी पार्टी का लीडर है, एक वर्कर है, इसको आलिम बता रहा है और कौम को, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कौम को गुमराह कर रहे हैं वो चैनल वाले जिसने वो रिपोर्ट को किया है, जिसने रिपोर्ट को हाईलाइट किया है। बहरहाल इस पर हमारी गुजारिश रहेगी LG इंतज़ामिया से इस चीज़ की बारीकी से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो चैनल प्रोपेगेंडा चला रहा है, जो चैनल कौम के बीच में जो है फूट डाल रहा है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।